आतिशी की लॉटरी लगने से कैलाश गहलोत का पार्टी से मन हुआ खट्टा। आइए जानते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। गहलोत और आप के बीच मतभेद तब सामने आए जब उपराज्यपाल ने उन्हें स्वतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के लिए चुना था, ना कि आतिशी को। उसके बाद गहलोत को पार्टी के भीतर दिनकार किए जाने की खबर आई, जबकि आतिशी को महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए। इस साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हुआ था और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को प्राथमिकता दी थी, लेकिन एलजीबी के सक्सेना ने इस काम के लिए कैलाश गहलोत को नियुक्त किया था। पार्टी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि गहलोत को लेकर आपके भीतर अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। 2023 में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में खटास आने लगी, क्योंकि गहलोत की तुलना में आतिशी को महत्व दिया गया, जो उस समय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली कैबिनेट के दूसरे नंबर पर सक्सेना के साथ गहलोत की निकटता भी आप नेताओं के बीच असहज का विषय थी। झंडा फहराने की घटना से अविश्वास की शुरुआत अगस्त में, जब दिल्ली में 78 स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रही थी। तब संवैधानिक दुविधा में यही था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण ध्वज कौन फहराएगा। केजरीवाल ने ध्वजरोहण की जिम्मेदारी के लिए मंत्री आतिशी को प्राथमिकता दी, जबकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस काम के लिए कैलाश गहलोत को नियुक्त किया था। हालांकि आपने औपचारिक रूप से इस निर्णय को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस घटना ने अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया है। इसके अलावा जब पार्टी के अन्य पदाधिकारी राज्य निवास के साथ रोजाना मौखिक घटना टकराव में लगे हुए थे, तभी गहलोत सक्सेना के साथ आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे। इसमें आधारशिला रखना और नए बसों का उद्घाटन करना और डीएमआरसी के कार्यक्रम में भाग लेना भी शामिल था। ऐसी गतिविधियां जिनसे वरिष्ठ आप पदाधिकारी में बेचैनी पैदा हो गई। गहलोत खेम ने एलजी के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों का श्रेय उनके कामकाज के तरीके को दिया। इसमें राजनीतिक झगड़ों के समय बर्बाद करने के बजाय सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना शामिल था। गहलोत कैब एग्री और प्रीमियम बस सेवा जैसी नीतियां पारित करवाने में कामयाब रहे। वहीं उनके कैबिनेट सहयोगी ने अपनी परियोजना के ठप होने की शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बेचैनी तब स्पष्ट हो गई जब केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने तिरंगा फहराने के लिए आतिशी को मंत्री नामांकित करने के उनके पत्र को एलजी को भेजने से इनकार कर उनका अपमान किया। मंच पर गहलोत ठीक उनके पीछे ही बैठे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के जेल जाने के बाद गहलोत के पार्टी से रिश्ते खराब होने लगे। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कैबिनेट पदों से इस्तीफा के बाद वहीं दिल्ली कैबिनेट में दूसरे नंबर पर पद आसीन हो गए और उन्होंने कई विभागों का प्रावधान भी किया और वित्त मंत्री के रूप में दिल्ली का बजट पेश किया। हालांकि जून में हुए पुनर्गठन के दौरान आतिशी के राजस्व को योजना और वित्त विभागों में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, जो पहले गहलोत के अधीन थी। कानून विभाग भी उनसे छीन लिया गया। सूत्रों ने बताया कि गहलोत ने बदलावों से नाखुश थे। 2 महीने पहले जब आतिशी ने सीएम की भूमिका संभाली और मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, तो गहलोत ने अपना मंत्री पद बरकरार रखते हुए खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान घोषित कर दिया। माना जा रहा था कि केजरीवाल की हिरासत से रिहाई के आंतरिक संघर्षों का सुलझाव दिया गया है और हालांकि अपने कार्यकाल की तरह अपने आखिरी दिन सहित गहलोत ने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा और एक दिन पहले ही उन्होंने महिलाओं की तरफ से संचालित बस डिपो के उद्घाटन समारोह को नेतृत्व किया। पार्टी के आधिकारिक रुख से संकेत मिलता है कि
उन्होंने कथित तौर पर भाजपा के इशारे और ईडी सीबीआई की जांच के दबाव के कारण पार्टी छोड़ी है, लेकिन भाजपा और आप दोनों ने सूत्रों के सक्सेना के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं। 2015 और 2020 में गहलोत की चुनावी जीत 1555 और 6231 वोटों से मामूली अंतर से हासिल हुई थी। अब जानना यह है कि कैलाश गहलोत ने विधानसभा चुनाव के करीबी दिनों में पार्टी को छोड़ दिया है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 1+ को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर।